नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दो इम्पोर्टेंट खबरों को लेकर आए हैं। पहली खबर में बनाएंगे बीएसएनएल की क्या स्थिति है। बीएसएनएल बहुत अच्छी स्थिति में जा रही है। वहीं दूसरे बताएंगे दोस्तों, 1 तारीख से नियम चेंज होने वाला है या कहिए नियम लागू होने वाला है, जिसके तहत सब्सक्राइबर को बहुत ही फायदा होगा। ये फायदा इसलिए होगा कि जो भी ग्राहक हैं, अब उनको जो है किसी भी प्रकार का जो है पहले जो फ्रॉड होता था वह फ्रॉड नहीं होगा। क्या है नियम दोस्तों, बीएसएनएल पर लागू होगा या नहीं होगा, किस किस कंपनी पे ये लागू होने वाला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीएसएनएल कितनी स्थिति में अच्छी आ रही है। जुलाई से अब तक टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में 12% से 40% तक इजाफा किया है, जिससे ग्राहकों ने इनसे दूरी बनानी शुरू कर दी है। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कुल 1.68 करोड़ से अधिक ग्राहक खो दिए। अब हम बात करेंगे कौन कितना प्रभावित। रिलायंस जियो का जो है कम से कम 1.27 ग्राहक करोड़ कम हुए हैं। वहीं पे एयरटेल का 56 लाख ग्राहकों की कमी आई है। वोडाफोन आइडिया का 48 लाख से अधिक ग्राहक घटे हैं। वहीं पर बीएसएनएल एक इकलौती कंपनी है जो 63 लाख नए ग्राहक जो है पिछले महीने जोड़ा है। बढ़ती कीमतों के बावजूद राजस्व में बढ़ोतरी। हालांकि टैरिफ बढ़ने के कारण प्रति यूजर टेलीकॉम कंपनियों की आय में इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए एयरटेल का प्रति यूजर राजस्व सितंबर तिमाही में 233 रुपया तक पहुंच गया, लेकिन अब कंपनियां और टैरिफ बढ़ाने का जोखिम लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि इससे ग्राहक और तेजी से घट सकते हैं। बात करें बीएसएनएल की स्थिति की, तो बीएसएनएल ने टैरिफ बढ़ाए बिना अपने ग्राहक आधार में इजाफा किया। हालांकि इनकी नेटवर्क की सीमाओं और 4G 5G सेवाओं की गैर मौजूदगी के कारण ग्राहकों की संख्या बढ़ने की गति धीमी पड़ गई है। बीएसएनएल चेयरमैन रॉबर्ट जे रवि ने साफ किया है कि कंपनी भविष्य में टैरिफ बढ़ाने की कोई योजना नहीं बना रही है। अब हम ग्राहकों के बारे में बात करें तो ग्राहकों के लिए बढ़ते टैरिफ और सेवा की गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि बीएसएनएल जैसी कंपनियां इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके तकनीकी और नेटवर्क से जुड़े मुद्दे ग्राहकों को हतोत्साहित कर रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, कल यानी 10 तारीख से कल से लागू होगा ट्राई का ओटीपी ट्रेसेबिलिटी नियम। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के लिए बड़ी खबर। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वीआई यूजर के लिए काम की खबर है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई 10 दिसंबर से ओटीपी ट्रेसेबिलिटी को लागू करने जा रही है। इस नियम के लागू होने के बाद मोबाइल में आने वाले मैसेज का सोर्स आसानी से पता लगाया जा सकेगा। जियो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 10 दिसंबर 2024 यानी कल से नया नियम लागू करने जा रही है। मोबाइल पर आने वाले स्पैम मैसेज पर रोक लगाने में बड़ी मदद मिल सकेगी। ट्राई पहले इस नियम को 1 दिसंबर को लागू करने जा रही थी, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की मांग पर ट्राई ने सर्विस प्रोवाइडर्स को ओटीपी ट्रेसेबिलिटी तकनीक लागू करने के लिए 10 दिन का समय दिया था, जो अब पूरा होने वाला है। बता दें कि इस नियम के पहले 31 अक्टूबर डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ट्राई ने तकनीक लागू करने के दिए निर्देश। ट्रेसेबिलिटी सिस्टम न होने की वजह से ओटीपी से संबंधित या फिर दूसरे कमर्शियल मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता। लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए स्कैमर्स और हैकर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार नियामक ने अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से बल्क में भेजे जाने वाले कमर्शियल मैसेज के सोर्स का पता
लगाने वाली तकनीक को लागू करने के निर्देश दिए हैं। ओटीपी देरी पर ट्राई ने कही ये बात। ट्राई के ओटीपी ट्रेसेबिलिटी नियम लागू होने के बाद फर्जी एसएमएस, फर्जी कॉल्स को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। पहले इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि ट्रेसेबिलिटी का नियम लागू होने से बैंकिंग जैसे जरूरी काम के लिए आने वाले ओटीटी मैसेज के डिलीवर में होने में टाइम लग सकता है। लेकिन बाद में ट्राई की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि नए नियम लागू होने से ओटीपी बिना किसी देरी के मिलेंगे। ट्रेसेबिलिटी लागू होने के बाद उन मैसेज को ब्लॉक कर दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि यूजर्स आसानी से प्रमोशनल मैसेज की पहचान कर सकेंगे। ट्राई के मुताबिक इसके लिए करीब 27,000 से ज़्यादा प्रमुख संस्थानों ने रजिस्टर कर लिया है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की रफ्तार में भी तेजी लाई जा रही है। सुरक्षित और पारदर्शी कम्युनिकेशन की दिशा में ट्राई का यह नियम बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार है इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि मुझे तो लगता है ये सबसे अच्छी बात है कि अब जो है ठगी का शिकार उतना नहीं हो पाएगा जितना पहले हो पाता था। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच भेजिए ताकि सभी को पता चल सके।